कहानी एक ऐसे दुल्हन की है जो बड़े अरमानों के साथ शादी करके जंगल के बीच बने एक पुराने खानदानी घर में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो वहां कदम रखती है उसे एहसास होता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि खौफनाक रहस्यों के एक काले दलदल में आ चुकी है। एक ऐसा गांव जहां पिछले 10 सालों में कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाई थी। चारों तरफ अजीब सी खौफनाक आवाजें गूंजती हैं और रात के अंधेरे में बंद कमरों के पीछे कच्चे मांस और तंत्र मंत्र का ऐसा खेल चलता है जो आपकी रूह कपा देगा। आखिर इस गाँव को किसका श्राप मिला है? क्या है उस पुराने घर का काला इतिहास? और क्या नई दुल्हन इस नरक से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगी? चलिए देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें लीला को दिखाया जाता है जो अपने पति और 2 बहनों के साथ जंगल के पास वाले एक गांव में आती है। वो वहां एक पुराने खानदानी घर में रहने वाले राजन नाम के एक लड़के से शादी करने आई थी। लीला की बहनें उसके पति से कहती हैं, क्या दीदी को जंगल के बीच बने इस डरावने घर में शादी करके भेजना सही है? लेकिन लीला पहली नजर से ही राजन को पसंद करने लगती है, इसलिए दोनों की शादी पक्की हो जाती है। राजन शादी की सारी तैयारियां कर चुका था। उसका एक साथी उसे कहता है कि तुम्हें सूर्य ग्रहण के समय ही शादी की रस्म पूरी करनी होगी। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लीला और उसका परिवार वहां पहुंचते हैं तो राजन उन्हें अपने पिता की एक मूर्ति दिखाता है जिनका नाम मल्लिकन था। राजन की इच्छा थी कि वो अपने पिता की मूर्ति को साक्षी मानकर ही शादी करे। बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी से राजन लीला के गले में मंगलसूत्र बांध देता है। शादी होते ही राजन लीला के पिता और बहनों से कहता है कि अब ग्रहण खत्म होने वाला है, आप लोग अपने घर लौट सकते हैं। इसलिए वो सब चले जाते हैं। लीला जब राजन के साथ उसके पुराने और जर्जर घर में कदम रखती है तो वो डरने लगती है। वहाँ आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। लीला पूछती है कि अम्मा शादी में क्यों नहीं आई? तो राजन बहाना बनाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर पैदल चलकर नहीं आ सकी। राजन उसे उनका कमरा दिखाता है। जब लीला अपनी सास से मिलने की जिद करती है तो राजन कहता है, अम्मा का स्वभाव थोड़ा अजीब है, वो ऊपर वाले कमरे में ही रहती है, तुम वहाँ अकेली मत जाना, हम उनसे कल मिलेंगे। इसके बाद रात के वक्त राजन जंगल में जाकर तीर से एक नेवले का शिकार करता है। लीला खिड़की से ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि राजन उसे मरे हुए नेवले को काटकर उसका कच्चा मांस एक पत्ते में लपेटता है। लीला चुपके से उसका पीछा करने लगती है। राजन ऊपर अपनी माँ के कमरे में जाता है जिनका नाम कांति था और उनके बाल बहुत लंबे थे। लीला जब छुपकर कमरे के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राजन अपनी माँ को शराब की बोतल और नेवले का कच्चा मांस देता है और कांति उस कच्चे मांस को चबा चबा कर खाने लगती है। यह खौफनाक मंजर देखकर लीला बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक कांति उसका नाम लेकर पीछे मुड़ती है। उसका भयानक चेहरा देखते ही लीला डर के मारे पीछे गिरती है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरती है। राजन उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है। अगली सुबह जब लीला को होश आता है तो उसके सिर पर चोट थी जिस पर राजन ने दवा लगा दी थी। लीला जब रात के सच के बारे में पूछती है तो राजन बताता है, अम्मा इस इलाके की बहुत बड़ी तांत्रिक है, वो भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को वश में करती है। अब वो बीमार है, इसलिए उन्होंने ये सब मुझे सिखाया है। इस तंत्र मंत्र की वजह से उनकी कुछ अजीब आदतें बन गई हैं, जैसे वो हमेशा एक ही कपड़ा पहनती है और सिर्फ कच्चा मांस और शराब ही लेती है। तुम उनके पास अकेली मत जाना और धीरे धीरे उनकी आदतों में एडजस्ट कर लो। अगले दिन लीला घर और आसपास की सफाई कर रही होती है तो उसे बाहर जमीन पर कांति के लंबे बाल मिलते हैं। रसोई में खाना बनाने का सामान नहीं था, इसीलिए राजन बाजार जाने की बात कहता है, लेकिन लीला पैसे लेकर खुद ही बाजार निकल जाती है। सामान खरीद कर लौटते वक्त रास्ते में उसे फूल बेचने वाली एक औरत मिलती है। वो औरत पूछती है, क्या तुम राजन की पत्नी हो? पर तुमने बिना सोचे समझे उससे शादी क्यों कर ली? लीला के पूछने पर वो औरत उस घर और कांति का खौफनाक सच बताती है। वो कहती है वो एक श्रापित घर है। सिर्फ वो घर ही नहीं बल्कि वो पूरा गांव पिछले 10 सालों से एक भयानक शराब झेल रहा है। इस गांव में कोई भी औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। यहाँ किसी के बच्चे नहीं है। अगर बाहर से कोई भी प्रेग्नेंट औरत यहाँ आती है तो उसका बच्चा मर जाता है या वो खुद गायब हो जाती है। वो औरत बताती है कि तुम्हारे घर के पास अमरनी नाम की एक औरत रहती है। उनका बेटा मुरली और बहू प्रभा थे। एक दिन प्रभा तुम्हारे घर के पास जड़ी बूटी तोड़ने गई थी। जब उसने पौधा उखाड़ा तो जड़ की जगह वहाँ कांति के लंबे बाल निकले जो प्रभा के हाथों में लिपट गए और उसके बाद उसकी लाश मिली। गांव वाले समझ गए कि ये सब कांति के काले जादू का नतीजा है। गुस्से में मुरली और गांव के लोग कांति को मारने के लिए उसके घर घुसे, लेकिन जैसे ही पहला इंसान अंदर गया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस डायन ने मुरली को भी मार डाला और उनकी आत्माओं को वश में करके एक पुतले में बंद करके एक कमरे में कैद कर दिया। जो भी उस घर के तरफ गया कभी लौट कर नहीं आया। ये सब सुनकर डरी सहमी लीला घर लौटती है और चुपके से उसी रहस्यमय कमरे की तलाशी लेने पहुंचती है। वहाँ बहुत सारे पुतले लटके हुए थे। जैसे ही लीला उन्हें छूती है उसे अचानक सामने लगे शीशे में कांति का खौफनाक रूप दिखाई देता है। वो डर जाती है। तभी पीछे से राजन कमरे में आ जाता है। राजन उसे समझाता है कि ये कमरा उनके पूर्वजों का है जहाँ वो बुरी आत्माओं को वश में करके रखते थे। वो आगे
कहता है कि पहले अम्मा ये काम करती थी, अब मैं करता हूँ। जब भी मुझे पैसों की तंगी होती थी मैं आत्माओं को वश में करके तांत्रिक क्रियाओं से पैसा कमाता हूँ। खैर तुमने इन पुतलों को छू लिया है, इसलिए अब शकुन से बचने के लिए धनिये के पानी से हाथ धो लो। ये सब सुनकर लीला डर कर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद रास्ते में चलते चलते लीला अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी वहाँ से वही फूल बेचने वाली औरत गुजरती है। वो लीला का हाथ टटोल कर देखती है, अरे ये तो प्रेग्नेंट है। इस शापित गाँव में जहाँ कोई औरत मां नहीं बन सकती, वहाँ लीला के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर राजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऊपर कमरे में बैठी कांति अपनी दिव्य शक्तियों से सब कुछ देख और सुन रही थी। जब राजन और लीला ये खुशखबरी देने ऊपर जाते हैं तो कांति उन्हें दुत्कारते हुए कहती है कि तू तो एक नंबर का बेवकूफ है, ये क्या बच्चा पैदा करेगी, तेरी तरह इससे भी कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर लीला बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। राजन भी अपनी माँ पर गुस्सा होता है और लीला को समझाता है। माँ का मूड कभी कभी ऐसा ही रहता है। लीला डरते हुए कहती है, मुझे इस घर में डर लगता है, चलो कहीं दूर चलते हैं। लेकिन राजन मना कर देता है और कहता है, अगर तुम अम्मा को प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें अपना लेंगी। राजन के कहने पर लीला ऊपर जाकर अपनी सास कांति के लंबे बालों में कंघी करती है और उन्हें बांधती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और लीला का पेट बढ़ने लगता है। वो अक्सर अपने पिता को चिट्ठियां लिखती थी। एक दिन कपड़े समेटते वक्त लीला को राजन की अलमारी से एक जानवर की खाल मिलती है जिस पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। वो उसे वैसे ही रख देती है। बाद में जब वो रसोई में सब्जी काट रही थी तभी अचानक गूंजती हुई आवाज आती है, लीला। डर के मारे उसका हाथ कट जाता है। ऊपर बैठी कांति को नीचे गिरे खून की महक आ जाती है। लीला समझ जाती है कि अम्मा को शराब चाहिए। वो कांपते हुए ऊपर शराब लेकर जाती है तो कांति उसका हाथ पकड़कर सीधे उस कटे हुए हिस्से पर अपना मुंह लगा लेती है और उसका खून पीने लगती है। इसी बीच कहानी में उनके एक दूर के रिश्तेदार श्रीधर की एंट्री होती है जो अपनी तांत्रिक शक्तियों से ये सब देख रहा था। कांति खून पीकर लीला से कहती है, तुम्हारा खून बहुत पवित्र और शक्तिशाली है, तुम एक बहुत ही खास बच्चे को जन्म दोगी। जब लीला डर कर नीचे भागती है तो वो देखती है कि उसके हाथ का घाव जादू की तरह गायब हो चुका था। जब वो राजन से लोगों के डर और अम्मा के बारे में पूछती है तो राजन कहता है, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, भूत प्रेतों को पकड़ना हमारा पुश्तैनी काम है, इसलिए लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं। एक दिन रास्ते में राजन को उसका चचेरा भाई श्रीधर मिलता है जो बताता है कि कांति एक आदमखोर राक्षसी है जिसने पूरे वंश को खत्म कर दिया। वो राज खोलता है कि कांति ने जानबूझकर असुर वंश की पवित्र लड़की लीला से उसकी शादी करवाई ताकि उनके मिलन से एक महाशक्तिशाली राक्षस पैदा हो सके। वो राजन को अपनी माँ को मारने का तरीका बताता है पर राजन इसे बकवास समझकर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लीला को तेज दर्द उठता है और ब्लीडिंग के कारण उनका पहला बच्चा मर जाता है। इस दुख के बीच कांति राजन से कहती है, उदास मत हो, तुम जल्दी फिर पिता बनोगे। वो लीला से कहती है, तुम जल्दी एक बेटे को जन्म दोगी और उसी से गांव का श्राप खत्म होगा। उसी रात सोते समय लीला के शरीर में एक अदृश्य राक्षसी रूह समा जाती है। अगले दिन उसे अजीब वहम होने लगते हैं और उल्टी आती है। कांति उसे बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। तभी श्रीधर वहां पर आकर लीला को तुरंत वो श्रापित घर छोड़ने की चेतावनी देता है। अचानक भैंस की डरावनी आवाज सुनकर श्रीधर भाग जाता है। राजन लौटने पर इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है। कांति भी राजन को भड़काकर श्रीधर को घर से दूर रखने को बोलती है। महीने बीतते हैं और लीला को भी पेट में दर्द होने लगता है। राजन दाई को बुलाने भागता है। दाई जब घर पहुंचती है तो वहां भैंस का गोबर और रंभाने की आवाजें थी। कमरे में लीला खून से लथपथ थी और उसके मुंह से भैंस की आवाज निकल रही थी। डर कर दाई भाग जाती है। लीला जब लौटता है तो बच्चा गायब था। ऊपर कमरे में वो देखता है कि नवजात बच्चा कांति के गोद में था। राजन बच्चे को लेकर लीला के पास सुला देता है पर डर के मारे वो दिन रात शराब में डूब जाता है। सालों बीत जाते हैं और उनका बेटा श्रीकुट्टन बड़ा हो जाता है। राजन अब पक्का शराबी था और रोज कांति को शराब और नेवले का कच्चा मांस देता था। एक दिन श्रीकुट्टन चुपके से उस कच्चे मांस को सूंघता है और उसे वो महक पसंद आती है। राजन समझ जाता है कि उसका बेटा भी राक्षस बन रहा है। इस सदमे में वो बेहोश हो जाता है तो नन्हा श्रीकुट्टन खुद मांस शराब लेकर दादी के पास चला जाता है। अब वो रोज दादी के पास रहने लगता है। एक दिन लीला देखती है कि श्रीकुट्टन मंत्र पढ़ते हुए पुतले में कील ठोक रहा था। वो समझ जाती है कि उसका बेटा तांत्रिक दलदल में फंस चुका है। वो उसे बाहर जाने से मना कर देती है और श्रीकुट्टन बाहर बच्चों के साथ खेलने जाता है जहाँ एक लड़के से उसका झगड़ा हो जाता है। थप्पड़ खाते ही श्रीकुट्टन की आंखें भैंस की तरह चमकने लगती है। उसे लड़के की माँ गीता उसे डांटती है तो श्रीकुट्टन उसके पेट में हाथ रख देता है। प्रेग्नेंट गीता डर कर भागती है और लीला से शिकायत करती है। लीला जब श्रीकुट्टन को डांटती है तो वो पलट कर अपनी माँ को ही खौफनाक नजरों से घूरने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़ा राजन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और श्रीकुट्टन की बेदम पिटाई कर देता है। माँ का दिल होने के कारण लीला को दुख होता है और वो राजन को रोककर बच्चे को अंदर कमरे में ले जाती है। उसी रात गीता अपने बेटे को किसी सुरक्षित जगह अपने मायके भेज देती है ताकि वो श्रीकुट्टन के साये से दूर रहे। लेकिन आधी रात को ही प्रेग्नेंट गीता के पेट में बहुत दर्द उठता है और भारी ब्लीडिंग होने लगती है। वो चीखते हुए अपने पति से कहती है, उस लड़के ने मेरे पेट पर हाथ रखा था, उसी का ये जादू है। और देखते ही देखते उसका बच्चा मर जाता है। गाँव वाले समझ जाते हैं कि ये इस तांत्रिक परिवार का ही कोई नया श्राप है। बच्चा खोने के गम में पागल गीता का पति और गाँव के लोग आधी रात को राजन को बीच
रास्ते में घेर लेते हैं और बंदूक तानकर धमकी देते हैं, तुम्हारी इस डायन माँ और मनुष्य खानदान की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बादी की कगार पर है। या तो अपने इस आदमखोर बेटे को उस घर के अंदर कैद रखो या फिर कल सुबह होने से पहले अपनी पूरी इस पलटन को लेकर इस गांव को छोड़कर दफा हो जाओ। राजन बेबसी में रोने लगता है क्योंकि वो खुद भी अपने बेटे के अंदर आते इस बदलाव को देख रहा था। अब कोई रास्ता ना पाकर मदद की उम्मीद में वो सीधे अपने चचेरे भाई श्रीधर के पास पहुंच जाता है। राजन को देखकर श्रीधर कहता है, मैंने तो तुम्हें सालों पहले ही चेताया था कि एक दिन ये बात यहाँ तक जरूर पहुंचेगी, पर तुमने मेरी बात की बजाय अपनी उस खौफनाक माँ पर भरोसा किया। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मानकर अपनी माँ को मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। राजन रोते हुए कहता है, भाई कोई अपनी हाथों से अपनी सगी माँ का गला कैसे घोट सकता है। तब श्रीधर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उगलता है जिसे राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। श्रीधर कहता है, मूर्ख, जिसे तू अपनी माँ समझकर पिछले 12 सालों से पाल रहा है वो तेरी माँ है ही नहीं। तेरी असली माँ कांति तो तब मर गई थी जब तू सिर्फ 18 साल का था। ये तो एक आदमखोर पिशाचिनी है। वो आगे समझाता है, 30 साल पहले मरी हुई तेरी माँ की उस रूह को असल में एक भैंस का साया कंट्रोल कर रहा था। तेरी माँ ने अपने काले जादू से एक नए साये को जन्म दिया जिसका रूप आधा इंसान और आधा भैंस का है, जिसे एरुमा मार्डन कहते हैं। उसी भैंस के साये ने तेरी माँ के शरीर पर कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि श्रीकुटन तेरा और लीला का बेटा है ही नहीं, वो तो कांति की आत्मा और उस भैंस के साये के मिलन से पैदा हुआ एक राक्षस है। उन्हें उस शैतानी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए बस एक पवित्र इंसानी कोख की जरूरत थी, इसलिए तेरी माँ ने चाल चलकर तुझसे लीला की शादी करवाई। श्रीधर आगे कहता है, इस राक्षस बच्चे के पास इंसानी रूप में रहने के लिए सिर्फ 10 साल की ही उम्र है। कल उसका 11वां जन्मदिन है और जैसे ही वो 11वें साल में कदम रखेगा वो अपनी इंसानी चोला उतार कर पूरी तरह से एक आदमखोर महाराक्षस के रूप में बदल जाएगा। तुम्हारी माँ के साथ भी सालों पहले यही हुआ था। ये खौफनाक सच सुनकर राजन के होश उड़ जाते हैं। कल उसके बेटे का जन्मदिन है और कल ही ये तबाही होने वाली थी। श्रीधर अब राजन को इस पूरे काले जादू के पीछे का इतिहास बताता है। वो कहता है कि बहुत पहले जंगल में शिकार करने वाले वेदर कबीले की आखिरी पीढ़ी की संतान थी कांति। चमकती हुई आंखें उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी और बचपन से ही लोग उसे चमत्कारी मानते थे। उसका टैलेंट देखकर उसका भाई उसे तंत्र मंत्र की गहरी विद्या सीखने के लिए कोंडगिनी गांव में एक मशहूर तांत्रिक घराने में ले गया। वहां सिर्फ महिलाओं को ही जंतर मंत्र सिखाया जाता था और उनकी गुरु थी सुमेश्वरी। सुमेश्वरी के 2 बच्चे थे, मल्लिकन और अलिल्या। कांति बाकी शिष्यों से बहुत तेज थी, इसलिए सुमेश्वरी ने उसे सारी विद्याओं वाली रक्ताक्षर ग्रंथ सिखाई। लेकिन उस किताब का एक सीक्रेट हिस्सा ऐसा था जिसे पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। उसका नाम था रक्त अध्याय। कांति के मन में उसे भी सीखने का लालच आ गया था। एक दिन गुरु सुमेश्वरी अपनी बेटी अलिल्या के बच्चे के नामांकन समारोह में बाहर गई और गांव की हिफाजत अपनी सबसे बेस्ट चेली कांति को सौंप गई। उसके जाते ही जंगल की एक दुष्ट आत्मा मुचुंडी ने गांव पर हमला कर दिया। कांति ने अपनी शक्तियों से उस दुष्ट आत्मा का खात्मा कर दिया, जिससे खुश होकर गांव वाले उसे अपनी वन देवी चांडुलिका का रूप मानकर पूजने लगे। हर तरफ अपनी वाहवाही देखकर कांति का घमंड बढ़ गया। उसने चुपके से वो किताब चुराई और रक्त अध्याय को पूरा रट लिया। उस सीक्रेट अध्याय में लिखा था कि अगर कोई औरत किसी कुंवारे लड़के को वश में करके उसे शादी करे और फिर उसे मारकर उसकी आत्मा पर कब्जा कर ले तो उसे महाशक्तियां मिल जाएंगी। इस भूख में कांति ने अपने ही गुरु के बेटे मल्लिकन को जाल में फंसाकर शादी कर ली। फिर उसने मल्लिकन की बलि देकर उसकी आत्मा को बांधा और आधा इंसान आधा भैंस वाला शैतान यानी कि एरुमा मार्डन बनाया। जब सुमेश्वरी को यह पता चला तो उन्होंने कांति को श्राप दिया और कांति ने उस भैंस वाले शैतान की मदद से अपने गुरु के पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। इस सब में सिर्फ अलिल्या का बेटा श्रीधर ही किसी तरह जिंदा बच पाया था। सबको मारने के बाद कांति को एहसास हुआ कि उसके पेट में मल्लिकन का बच्चा पल रहा है। उसने इस बच्चे को जन्म दिया और नाम रखा राजन। समय के साथ वो और खूंखार होती गई। नेवले का कच्चा मांस और शराब उसका खाना बन गया। लेकिन एक दिन हनुमान कुंडू नाम की जगह पर तंत्र मंत्र करते वहां की दैवीय शक्ति के आगे कांति टिक नहीं पाई और उसका सारा पावर ब्लॉक हो गया। इस बेइज्जती से बौखलाकर उसने तय किया कि वो अपनी अगली महाशक्ति को जन्म देगी, जिसके लिए उसे असुर वंश के देवगण की बेटी की कोख चाहिए थी। इसी साजिश के तहत उसने लीला को ढूंढ निकाला और राजन से उसकी शादी करवाई। श्रीधर कहता है, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, उस डायन और उसके राक्षसी वजूद को जलाकर राख करना। अब राजन भी अपनी आंखें खुलने पर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर कांति नीचे से लीला को बुलाती और कहती है, तुम राजन के साथ जो चाहे करो पर मेरे पोते श्री कुट्टन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लीला चिढ़कर कहती है, वो मेरा बेटा है, मैं जो चाहूं करूं। इस पर कांति डरावने अंदाज में हंसते हुए कहती है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरे बूढ़े शरीर में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं थी, पर मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारी कोख का इस्तेमाल करके मैंने अपनी शक्तियों से उसे बनाया है, इसलिए श्री कुट्टन सिर्फ मेरा बेटा है। लीला ये सुनकर सन्न रह जाती है। रात को जब राजन घर आता है तो वो उससे इस बारे में पूछती है, पर राजन कहता है, तुम उसकी बकवास बातों को सीरियसली मत लो। अब राजन समझ चुका था कि इस नरक को खत्म
खत्म करने के लिए उसे खुद अपनी माँ को मारना होगा। वो रात को हमेशा की तरह कच्चा मांस और शराब लेकर कांति के कमरे में जाता है। वो पूछता है, हमारा पहला बच्चा क्यों मरा? कांति कहती है, इसका असली महाशक्ति के जन्म से पहले एक मासूम की बलि देनी जरूरी थी। वो तुम्हारा पहला बच्चा था। यह घिनौना सच सुनते ही राजन का खून खौल उठता है। वो श्रीधर के कहे अनुसार कांति के ही लंबे बालों का फंदा बनाता है और उसका गला घोंट कर उसे वहीं ढेर कर देता है। श्रीकुट्टन को सपने में अपने दादी की मौत दिखती है और वो चीखते हुए उठता है। ऊपर जाकर देखने पर कांति की लाश मिलती है। सुबह लीला के पिता और बहनें भी वहां पहुंच जाते हैं। राजन सबको शांत कराकर अंतिम संस्कार की तैयारियां करता है। लीला और उसकी बहनें कांति की बॉडी को साफ करती हैं और उनके हाथ पैर के नाखून काट देती हैं। राजन उनकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसी बेडशीट में बॉडी को लपेट देता है। अजीब बात यह थी कि जब राजन और लीला के पिता लाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भारी पत्थर की तरह टस से मस नहीं होती। तब राजन तुरंत कांति के लंबे बाल काट देता है और लीला को सौंप देता है। बाल कटते ही लाश का वजन एकदम हल्का हो जाता है। वो घर के पास ही चिता सजाकर बॉडी को मुख अग्नि देते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, फिर भी चिता एक तरफ से जलती रहती है। अपनी दादी को जलता देख श्रीकुट्टन फूट फूट कर रो रहा था। अंतिम संस्कार के बाद लीला के पिता जब पूरा मामला पूछते हैं तो राजन कहता है कि आप लोग तुरंत यहाँ से निकल जाइए। ये मेरी असली माँ नहीं बल्कि एक राक्षस थी जिसे मैं सालों से अनजाने में पाल रहा था। लीला को लगता है कि राजन शराब के नशे में पागल हो गया है। वो कहती है कि वो श्रीकुट्टन को लेकर यहाँ से जा रही है, पर राजन उसे रोकते हुए कहता है श्रीकुट्टन का यहाँ रुकना जरूरी है क्योंकि सिर्फ वही उस डायन की रूह को काबू कर सकता है। शरीर तो जल गया पर अब उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। असल में फ्लैशबैक में श्रीधर ने राजन से ये भी कहा था कि मुक्ति तभी मिलेगी जब माँ के साथ साथ उस राक्षस बच्चे को भी खत्म किया जाएगा, यानी श्रीकुट्टन को। लेकिन राजन ये भयानक सच लीला को नहीं बता सकता था, इसलिए उसने झूठ बोला था कि आत्मा को काबू करने के लिए बच्चे की जरूरत है। इसके बाद लीला का परिवार वहां से चला जाता है। अगली सुबह श्रीधर अपने असिस्टेंट भद्रा के साथ तांत्रिक पूजा पाठ का सामान लेकर उस घर पहुंचता है और चिता की राख से कांति की अस्थियां इकट्ठा करने लगता है। श्रीधर और उसका असिस्टेंट भद्रा मिलकर पूजा शुरू करते हैं। वो कांति की अस्थियों वाले घड़े और एक अजीब पुतले का सिर श्रीकुट्टन को देते हैं। वो श्रीकुट्टन से कहते हैं कि वो इसे ले जाकर खानदानी घर के उस दक्षिणी कोने वाले कमरे में रख दे जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। श्रीधर ने उसे पहले समझा दिया था कि जब तुम उस पुतले के सिर को उस जगह के बीचों बीच रखोगे, अगर वो वहां टिक कर नहीं बैठता और ऊपर उठने लगता है तो उसे शांत करने के लिए तुम्हें अपने खून की एक बूंद उसके ऊपर टपकानी होगी। श्रीकुट्टन जैसे ही उस पुतले के सिर को वहां रखता है वो जादू से ऊपर हवा में उठने लगता है। तब श्रीकुट्टन तुरंत अपने पैर पर एक कट लगाता है और अपने खून की एक बूंद उस पर गिराता है जिससे वो पुतला वहीं जम जाता है। इसके बाद श्रीधर चुपके से राजन को बुलाकर असली प्लान बताता है। अगर कांति की आत्मा और उस भैंस वाले राक्षस को हमेशा के लिए मिटाना है तो तुम्हें श्रीकुट्टन की बलि देनी होगी। जब वो उस पुतले के सिर को लेकर तांत्रिक मंत्र जंतर वाले घेरे के पास आएगा तो तुम्हें इस जादुई कील से उसे पास वाले पाला पेड़ पर ठोक देना होगा। उसे काबू करने के लिए इस भारी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करना। लीला इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसे लग रहा था कि बच्चे की भलाई के लिए ये कोई मामूली पूजा हो रही है। अब श्रीधर श्रीकुट्टन को वो पुतला का सिर वापस मंत्र जंतर वाले घर के पास लाने को बोलता है। श्रीकुट्टन उसे उठाकर जैसे ही घर के बीच में रखता है और मुड़ने लगता है तभी श्रीधर का साथी भद्रा उसे पीछे से दबोच लेता है। ये देखकर लीला अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है पर राजन उसे रोक लेता और रोते हुए कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ये करना ही होगा। लीला समझ जाती है कि ये लोग उसके बेटे की जान लेने वाले हैं। जब वो नहीं मानती तो राजन मजबूरी में उसे पास के एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। लीला उस कमरे के दरवाजे की दरारों से बाहर का सब कुछ लाइव देख रही थी। तभी अचानक श्रीकुट्टन के शरीर के अंदर छिपा वो आधा इंसान और आधा भैंस वाला असुरी राक्षस बाहर आ जाता है। वो एक जंगली भैंस की तरह भयानक आवाज में दहाड़ने लगता है और वहां रखा नेवले का कच्चा मांस और शराब पागलों की तरह निगलने लगता है। श्रीधर ने जैसा सोचा था वो अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे बांध नहीं पाता। वो महाराक्षस अपनी ताकत से श्रीधर और भद्रा को हवा में दूर फेंक देता है। लीला भी अपने आंखों से अपने बेटे का यह भयानक रूप देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये उसका मासूम बेटा नहीं बल्कि साक्षात वही भैंस वाला शैतान है। लेकिन आखिरकार उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए माँ की ममता के कारण वो उसे नफरत नहीं कर पाती। तभी राजन हिम्मत जुटाकर किसी तरह उसे भारी जंजीर से श्रीकुट्टन को जकड़ लेता है। वो उसे खींचकर पास के पाला पेड़ से सटा देता है और उसके सिर पर हथौड़े से तांत्रिक कील ठोकने आगे बढ़ता है। लेकिन वो चाहकर भी वार कर नहीं पाता क्योंकि उसी बेटे को उसने गोद में खिलाया था। राजन जैसे ही दिल पर पत्थर रखकर कील ठोकने जाता है तभी लीला किसी तरह उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। वो तुरंत धनुष से राजन पर तीर चला देती है। वो तेज तीर सीधे राजन के सीने को चीरता हुआ पार हो जाता है। राजन लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। लीला रोते हुए उसके पास आती और कहती है मुझे पता है वो मेरा असली बेटा नहीं है, मैंने उसका भयानक रूप देख लिया, पर कुछ भी हो मैंने उसे इस दुनिया में माँ बनकर पाला है। मैं जब तक जिंदा हूँ उसकी रक्षा करूंगी, मुझे माफ कर देना। ये कहते ही वो राजन के सीने से तीर खींच लेती है और राजन तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। ये जानते हुए भी कि उसका बेटा राजन की माँ की तरह ही खूंखार आदमखोर राक्षस है, लीला उसे दुनिया से छिपा कर पालने का फैसला करती है। अब कहानी का अंत वैसा ही हो जाता है जैसा शुरुआत में था। जैसा पहले
जैसे राजन अपनी माँ के लिए करता था, अब वैसे ही लीला रोज नेवले का कच्चा मांस और शराब लेकर उस पाला पेड़ के पास जाती है और श्री कुट्टन को खिलाती है। समय के साथ श्री कुट्टन के सिर पर भैंस जैसे बड़े बड़े सींग निकल आते हैं और वो पूरी तरह से एक खौफनाक राक्षस का रूप ले लेता है। और यहीं पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खत्म होती है।